मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है। मैं ग्राम अकटहिया, जिला देवरिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है। मैं ग्राम अकटहिया, जिला देवरिया की निवासी हूँ। हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर ठीक। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी। लोग कहते हैं, आपने कई बार कथा में कहा, जो पंडाल में बैठकर अगर एक दिन की भी कथा कोई सुनता है, बाबा उसको दिल से देता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, क्या मम्मी ऐसा होता है? वो सियोर वाला महाराज तो अपनी व्यासपीठ पे बैठकर बोलता है, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलता होगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता होगा। क्या ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बाबा सुन ले? मैंने मेरी बेटी से कहा, तू क्या चाहता है? क्या मैं कथा नहीं सुनूं? सुनो, और मुझे ये पता करना है कि पंडाल में बैठकर सुनने से क्या भगवान सुनता है? ऐसा होता है? लोग भीड़ इकट्ठा करने की सोचते हैं, तो ये सियोर वाला भी भीड़ इकट्ठा करने की सोचता होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा, ऐसा नहीं। तो माँ, मुझे बीटेक इंजीनियर बने हुए समय हो गया, पर मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा। अगर कथा सुनने से जॉब लग जाता है तो मैं भी मान जाऊंगी। तब हम बेटी के साथ वाराणसी की कथा में पहुंच गए। वाराणसी की कथा में 2 दिन शामिल हुए, कथा श्रवण करी। जैसे ही कथा सुनकर हम पहुंचे, इतने में मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया। और बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आया जो मेरी बेटी ने जिंदगी भर से नहीं सोचा होगा कि क्या मेरा पैकेज इतना लंबा होगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश है गुरुदेव कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल ये है कि आज मेरी बेटी 28 लाख के पैकेज पर काम कर रही है, और बाबा की कृपा साथ ये शिव तत्व योग घड़ी है, शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश है। आप इतनी संख्या में आए, लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा और